हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को दिखाने से होती है। वे लोग पहाड़ी पर मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आए थे, मगर एक पॉइंट पर आकर वे लोग रुक जाते हैं क्योंकि वहां पर काफी गहरी खाई थी। अब यह देखकर सभी लोग ज़ेंग को घूरते हैं। चल बेटा, अब सबसे पहले तुझे ही नीचे जाना है। जिसके बाद ज़ेंग रस्सी का एक सिरा अपने आप को बांधता है तो दूसरा एक बड़े पत्थर को, और फिर वो अपनी एयर पावर का यूज करके सामने वाली चट्टान पर एक लंबी छलांग लगाता है। और इस दौरान वो चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था, मगर टाइम रहते वो खुद को बैलेंस करके बच जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके उस रस्सी का यूज करके उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर के सबसे होने के ज्यादा चांसेस थे। और ये बात उन्हें इंस्पेक्टर कोंग ने ही बताई थी। हालांकि सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि आखिर में वे लोग एक मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स ही तो थे। मगर फिर भी वो आगे जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि हंटिंग टास्क को पूरा करने के बाद उनके ग्रेड्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर वे लोग अभी वापस गए तो इसमें उनका ही नुकसान है। साथ ही में उन लोगों का मानना है कि अगर वे लोग एक साथ मॉन्स्टर का सामना करते हैं तो उसे मात देने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर कोंग और टीचर्स को देखते हैं। उनके पास एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कि सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली ज़ेंग और मूबे, जिन्होंने अपनी पावर का यूज सही तरीके से किया। और इससे सारे टीचर समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर कोंग के सोल्जर स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही में उन्हें यह भी पता चलता है कि गुफा में कोई रियल मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुछ और है जो स्टूडेंट्स का वहां पर इंतजार कर रहा है। और इसी चीज की चिंता टीचर टेंगी को सता रही थी। साथ ही में उन्हें यह भी लगता है कि मुफेन पिछले काफी टाइम से अपने मैजिक इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो शायद अब वो इतना स्ट्रोंग तो हो गया होगा कि वो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। तो दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स गुफा में जाने के लिए निकलते हैं। तभी हमेशा की तरह मूबे का मोटू दोस्त मूबे की बड़ाई करने से नहीं चूकता। वो कहता है कि हमारे साथ मूबे है, अगर अंदर कोई मॉन्स्टर हुआ भी तो मूबे उसे एक ही अटैक से फ्रीज कर देगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और मूबे को अपना लीडर मानने लगते हैं। तभी हम मूफेन को देखते हैं। वो दूसरी तरफ किसी चीज को गौर से देख रहा था। दरअसल वो एक छोटी सी झील थी। वहीं मूफेन को दूसरी तरफ खड़ा हुआ देख जेंग उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मूफेन कहता है कि झील को ध्यान से देखो, बारिश के कारण झील का पानी पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ आधा ही है। और उसके अलावा ये जो आधा पानी मिसिंग है उसके निशान भी अभी भी चट्टान पर साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी देर पहले ही कोई गुफा में से बाहर आकर पानी पिया होगा। और मिसिंग पानी के वॉल्यूम को देखकर मुझे लगता है कि गुफा में जो कोई भी चीज है वो काफी बड़ी है। ये सुनकर जेंग डर जाता है और अंदर सभी को मूफेन की इस थ्योरी के बारे में बताने के लिए जाता है। मगर कोई भी मूफेन की इस बात पर यकीन नहीं करते और गुफा के अंदर जाना जारी रखते हैं। मगर तभी जो बंदा सभी को अपनी लाइट एलिमेंट के थ्रू रास्ता दिखा रहा था वो किसी चीज को देखकर रुक जाता है। और वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक वोल्फ मॉन्स्टर था जो कि चट्टान के बीच छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो सब लोगों की उसे देखकर फटकर चार हो जाती है और वे लोग गुफा से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन मूबे वहीं रुककर अपने आइस एलिमेंट पर कंसंट्रेट करता है, मगर घबराहट के कारण वो स्टार का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पाता और इसीलिए वो भी वहां से भागने लगता है। ये देखकर वहां पर खड़ी एक लड़की अपने एलिमेंट पर कंसंट्रेट करने का डिसाइड करती है, मगर तभी मूफेन आकर उसे उठाकर भागने लगता है क्योंकि वोल्फ मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था। वहीं यह सब इंस्पेक्टर कोंग और अपने टीचर दूर से देख रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो वोल्फ मॉन्स्टर असल में रियल नहीं है। दरअसल वो इंस्पेक्टर कोंग के एक सोल्जर जिनका नाम बे है, उनका स्पिरिट वोल्फ है। क्योंकि वे लोग अच्छे से जानते थे कि स्टूडेंट्स रियल मॉन्स्टर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। अब ये सब जानकर टीचर टेंगी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा और उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर कोंग ने जीतने वाले को अपना मैजिक आर्मर रिवॉर्ड में देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट स्पिरिट वोल्फ को हरा नहीं पाएगा।
तो इस तरफ हम गुफा में देखते हैं कि मूबे अपने बैज को टच करता है और उसके कारण उसके कपड़े एक फाइटर के कपड़ों में चेंज हो जाते हैं। और फिर वो तुरंत अपने आइस मैजिक का यूज करके स्पिरिट वोल्फ के पैरों को जमा देता है, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स को गुफा से भागने का टाइम मिलता है। लेकिन वे लोग जिस रस्सी से नीचे आए थे वो गायब हो चुकी थी और अब तक मूफेन भी उस लड़की को लेकर बाहर आ गया था। लेकिन वो लड़की बाकी के स्टूडेंट्स को होपलेस देखकर स्पिरिट वोल्फ के साथ लड़ने के लिए वापस अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो भी मूबे की तरह अपने बैज को टच करके अपना रूप चेंज कर लेती है और फिर अपने फायर मैजिक से स्पिरिट वोल्फ पर अटैक करती है। मगर उसका निशाना चूक जाता है और उन दोनों की बदकिस्मती कि स्पिरिट वोल्फ खुद को छुड़ाकर उस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन लड़की की किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि तभी वहां पर जाओ, जिसके पास लाइटनिंग एलिमेंट की पावर थी, वो बीच में आकर अपने लाइटनिंग मैजिक से स्पिरिट वोल्फ पर अटैक कर देता है और इसके कारण स्पिरिट वोल्फ कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। और यह सब देखकर सभी स्टूडेंट्स को जोश आ जाता है कि वे लोग एक साथ अपने मैजिक का यूज करके स्पिरिट वोल्फ को हरा सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से खड़ा होकर मूबे और जाओ दोनों को ही बेहोश कर देता है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि उनके स्कूल के टॉप 2 स्टूडेंट्स बेहोश हो गए हैं और अब उन लोगों को मॉन्स्टर से कोई नहीं बचा सकता। वहीं यह सब देखकर मूफेन समझ जाता है कि स्पिरिट वोल्फ पर लेवल 1 के बेसिक मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, जिसके बाद वो भी बैज को टच करके अपना रूप बदलता है और फिर फायर मैजिक से स्पिरिट वोल्फ पर अटैक कर देता है। और वो अटैक लेवल 2 का अटैक था, जिसके कारण स्पिरिट वोल्फ जलने लगता है और इसीलिए वो खुद को नॉर्मल करने के लिए पास ही की झील में डुबकी लगाता है। अब ये सब देखकर टीचर और इंस्पेक्टर कोंग समझ जाते हैं कि मूफेन ने लेवल 2 का मैजिक यूज किया है। इसके बाद इंस्पेक्टर कोंग बे को अपने स्पिरिट वोल्फ को रोकने के लिए कहते हैं। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और बे उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो अब अपने स्पिरिट वोल्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अब स्टूडेंट्स की खैर नहीं। तभी पीछे खड़े 2 सोल्जर कहते हैं कि स्पिरिट वोल्फ स्टूडेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे नरमी से पेश आने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसी के साथ इंस्पेक्टर कोंग को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो स्टूडेंट्स को बचाने का डिसाइड करते हैं और जिसके चलते वो अपने आर्मर में छुपे हुए पंखों को खोलते हैं। तो इस तरफ स्पिरिट वोल्फ ठीक होकर झील से बाहर निकलता है और उसके ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मूफेन ने पहले बचाया था। और फिर गाइस, स्पिरिट वोल्फ के एकदम भयानक तरीके से गुर्राने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब दोस्तों, इस स्पिरिट वोल्फ को इंस्पेक्टर कोंग रोकेंगे या फिर मूफेन, जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड तक।